हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाकर दिखाने वाले हैं एक पावर बैंक मॉड्यूल। देख सकते हैं ये हमारा 2 एम्पियर का पावर बैंक मॉड्यूल है। आपको ऐसा मेथड बताएंगे, आप 1 एम्पियर का और 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, चाहे तो आप 4 एम्पियर तक का भी बना सकते हैं। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से आपको समझाया गया है। और वीडियो को चलेगा, स्टार्ट करते हैं। Nishant Daily Experiment. इस पावर बैंक मॉड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले हम PVC शीट लेंगे। ये देख सकते हैं 27805 रेगुलेटर IC लेंगे। ये देखिएगा, इसका नंबर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा 7805। हम 2 IC का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक IC 1 एम्पियर आउटपुट देती है। इसके लिए हम हीट सिंक यूज़ कर रहे हैं। एक सॉकेट, ये देखिएगा USB सॉकेट है ये वाला। एक कैपेसिटर ले रहे हैं, ये देख सकते हैं, इसका नंबर 10 वोल्ट 1000 UF। एक LED लेंगे, कोई सी भी LED ले सकते हैं, इंडिकेटर का काम करेगी। एक रेजिस्टेंस 1K का, और लेना होगा आपको 2 पेंच। एक कनेक्टर, हम इसमें इनपुट देंगे इस कनेक्टर की मदद से। अब बाकी सामान साइड से रख लेते हैं हम आपको कनेक्शन कर कर बताते हैं। सबसे पहले हीट सिंक को कस लेंगे इस पर। आप PVC शीट के अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो MDF बोर्ड भी। हम ये बेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस पर हम सब कंपोनेंट्स जमाएंगे। इन दोनों रेगुलेटर को लेंगे, अब इस पर टाइटली कस देंगे पेंच की मदद से। आप 2 एम्पियर का बनाना चाहते हैं तो 2 रेगुलेटर यूज़ करें, क्योंकि एक रेगुलेटर IC 1 एम्पियर आउटपुट देती है। आप 4 एम्पियर का बनाना चाहते हैं तो 4 रेगुलेटर IC का यूज़ करें। ये देखिएगा, हमें 2 एम्पियर की ज़रूरत है तो हम 2 रेगुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों को अच्छे से देख सकते हैं, हमने टाइटली इस पर कस लिया है हीट सिंक पर, जिससे हीट होंगे तो इसकी हीट सिंक ये हमारा ठंडा करती रहेगी इन दोनों को। अब इनका सबसे लास्ट वाली लेग को ऊपर कर लेंगे और सबसे पहली वाली लेग को सबसे नीचे कर लेंगे। अब बीच वाली लेग को बीच में रहने देंगे। ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। ये देखिए, इससे आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे इसके कनेक्शन। इसको यहाँ पर लगा देंगे हम। इस प्रकार से आपको जैक को चिपका लेना है। ये देखिए, इसको अच्छे से चिपकाएंगे। आपको इसके कनेक्शन करने हैं। सबसे लास्ट वाली, इन दोनों रेगुलेटर की सबसे लास्ट वाली पिनों को सोल्डरिंग करना है एक तार की मदद से। ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमने तार को छील लिया था। अब इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं। सबसे लास्ट वाली लेगों को आपस में कनेक्ट कर कर इसके इनपुट के पॉजिटिव पर कर देना है कनेक्ट। हमने इनपुट के लिए जैक लिया है, इसके पॉजिटिव पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब एक और तार का टुकड़ा लेकर हम इसके बीच वाले पॉइंटों पर सोल्डरिंग कर देंगे, जो कि हमारे ग्राउंड के रहते हैं। रेगुलेटर की पहली वाली पिन जो इनपुट की रहती है, बीच वाली ग्राउंड की, और सबसे लास्ट की आउटपुट की रहती है। ये देखिएगा, हम इसके नेगेटिव पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये बीच वाला ग्राउंड दोनों का। आपको भी कुछ इस प्रकार से कर लेना है। अब ये हमने एक कैपेसिटर लिया था, इसको इस प्रकार से आप चिपका लेंगे। 10 वोल्ट से लेकर आप 20 वोल्ट तक ले सकते हैं इसको। ये देखिएगा, 1000 माइक्रोफैरड का ही लेना है। आप सबसे लास्ट वाली लेग, ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपस में कनेक्ट कर कर इसके पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देना है। इसका पॉजिटिव वाला साइड है, ये देखिएगा, दूसरी साइड जहाँ पर ब्लैक पट्टी बनी हुई है वो नेगेटिव साइड है कैपेसिटर की। आपको इसको अच्छे से यहाँ पर सोल्डरिंग करने के बाद एक और वायर लेना है, जिसमें हमने बीच में एक कट लगा लिया है। अब इसकी एक साइड हम रेगुलेटर की, ये देख सकते हैं, बीच वाली पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दे रहे हैं, जो कि ग्राउंड का है। ये कैपेसिटर के हम नेगेटिव पर कनेक्ट कर दे रहे हैं, जहाँ पर ब्लैक पट्टी बनी हुई है। ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमने सोल्डरिंग कर दिया है। ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही होगी आपको, ये नेगेटिव साइड है। कुछ इस प्रकार से आप एक रेड वायर लेना है, इसके पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देना है कैपेसिटर के। एक LED लेनी है, इस पर रेजिस्टेंस जो लिया था हमने 1K का वाला सोल्डरिंग कर देना है इसके नेगेटिव पर। कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब रेजिस्टेंस की एक लेग इसके ग्राउंड पर कनेक्ट कर देनी है, जो हमारे मॉसफेट थे। और सबसे लास्ट वाली लेग ये हमारी LED की, जो कि पॉजिटिव है,
ये सबसे ऊपर वाले पिन पर सोल्डरिंग करनी है, जो कि हमारा आउटपुट है। 7805 में से आउटपुट जो निकलता है वो 5 वोल्ट होता है। ये देखिएगा सबसे ऊपर वाली पिन पर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, जो कि 7805 की सबसे लास्ट वाली आउटपुट की लैग है। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको सोल्डरिंग कर देना है। ये देखिए आपको अच्छे से चमक रहा होगा। रेजिस्टेंस वाला बीच वाली पिन से है जो हमारी ग्राउंड है, और सबसे लास्ट वाली 7805 रेगुलेटर जो है सबसे लास्ट वाली पिन पर सोल्डरिंग है। अब एक कनेक्टर लेकर ये देख सकते हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लग का ध्यान रखकर सोल्डरिंग कर देना है। इसको हम सबसे लास्ट में चेक कर कर आपको दिखाएंगे मीटर से। आप बिना चेक करे ही मत लगा दें, कहीं आप अपना फ़ोन भी बेकार ना कर लें। इसलिए आपको मीटर से सबसे लास्ट में इसके वोल्टेज प्लस माइनस का चेक कर ही यूज़ करना है इसको। ये देखिएगा हमने कनेक्ट कर दिया है कनेक्ट। अब यहाँ पर ग्लू रखकर हम इसको पिघाल लेंगे। अब इसको यहाँ पर चिपका देंगे। ये ग्लू अच्छे से पिघला कर इसको जल्दी से हम चिपका लेंगे। आप इसे बंद डिब्बे में भी बना सकते हैं। हम आपको खुली में इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिएगा अब इसको मीटर से हम आपको चेक कराएंगे इसके वोल्टेज। ये हमने सप्लाई के वोल्टेज लिए हैं, 12 वोल्ट आ रहे हैं इसमें। ये देखिएगा 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। ये देखिएगा इस कनेक्टर में हम इसको लगा देंगे। ये हमारी एलईडी जलने लगी है। अब ये हम कटी हुई पिन लेंगे, इसमें लगाकर आपको प्लस माइनस पहले चेक कर लेंगे, जब भी हम इसमें फ़ोन लगाकर देखेंगे। ये देखिएगा माइनस पर माइनस लगा देना है और प्लस पर प्लस। ये मीटर में देख सकते हैं बिल्कुल हमारे एक रेड वोल्टेज आ रहे हैं, जितने हमें चाहिए 4 वोल्ट के लगभग आ रहे हैं, पूरे 5 वोल्ट के। देखिएगा 4.90 ये हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। इसको पिन को हटाकर अब हम डाटा केबल कनेक्ट कर देंगे इसमें। अब इसके द्वारा हम कुछ चार्ज कर दिखाएंगे। ये देखिएगा हमने एक फ़ैन बनाकर दिखाया था एक वीडियो में, आप थंबनेल देख सकते हैं, आप जाकर इसको बना सकते हैं। ये हमारा अच्छे से चार्ज हो रहा है। ये देखिएगा कितनी अच्छी हवा है इसकी। मैं आपको कुछ और भी चार्ज कर इसको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये हमने एलईडी बल्ब से लैंप वो बनाकर दिखाई है, टॉर्च। ये हाई ब्राइटनेस की है, इसको भी चार्ज कर आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चार्ज हो रही है। इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है।